बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तिहामा आज़म। आज थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी पे बात कर लेते हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो अल्फाज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और अगर ये अल्फाज अमेरिका के सदर यानी कि एक सुपर पावर के सदर के मुंह से निकलें या उनसे कहे जाएं, तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब होता कुछ यूं है कि कुछ अर्सा पहले यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी शेयर की जाती है। उस वीडियो में उनके जो एक मुबस्सिर है माइकल स्वॉग, एक कदामत पसंद मुबस्सिर, उनकी तरफ से उस वीडियो में जो चीनी लोग हैं उनको गैंगस्टर्स विद लैपटॉप कहा जाता है। चाइना, इंडिया को हेल होल कहा जाता है। इंडिया की इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। अब जरा ये जो जज्बाती नारे होते हैं, जज्बाती एक बंदे का अंदाज होता है, उससे ज़रा हट कर इस बात को देखिए कि ये मगरबी नेशनलिज्म की एक वापसी है। अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो किस तरह की नारे लगा कर आए थे, उन्होंने किस तरह की कैंपेन की थी। मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ उनका एक एक स्टांस है जिसके खिलाफ वो बात भी कर रहे हैं। फिर ये जो बयान है इसको आप H1B वीज़ा के उसके नज़र से भी देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंडियन करते हैं। तकरीबन 70% इंडियन इस वीज़े का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका में रह रहे हैं। फिर बर्थ राइट का कानून, जिसमें ये इस्तेमाल किया जाता है कि कोई शख्स, कोई बच्चा अगर यहाँ पर पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन मिल जाती है। तो ये सारा जो बयान है वो चीनी और जो हिंदुस्तानी हैं उनके खिलाफ ये किया गया। अच्छा, इसी के साथ साथ ये तो एक ट्रम्प की एक पॉलिसी हमें समझ आ गई ना। उसके साथ साथ थोड़ी सी, जैसे मैंने बात किया कि आज हम डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे, तो इसमें ये इंडिया की आइसोलेशन भी नजर आती है, इंडिया की डिप्लोमेटिक हार भी नजर आती है। और इसके बारे में कांग्रेस भी बात कर रही है, इसके बारे में इंडिया के अंदर से आवाजें उठी जा रही हैं, जिसमें वो हाउडी मोदी की पॉलिसीज के बारे में बात की जा रही है कि वो जो उनका एक दावा था कि मेरे ताल्लुकात हर कंट्री से बहुत अच्छे हैं, हम इंडिया जो है वो मुझको एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हमारी एक रीच बहुत अच्छी है, इसके साथ हम एक उभरती हुई इकॉनमी है, असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, खत्ते में असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, चाइना के मुकाबले की इकॉनमी हमें समझा जाए। चाइना के मुकाबले में अमेरिका की भी एक पॉलिसी थी जिसमें चाइना के मुकाबले में इनको खत्ते में समझा जा रहा था। लेकिन इस तरह के बयान आना, सदर ट्रंप की तरफ से ये बयान आना, तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। अब इसको इस तनाजुर में देखिए कि एक तरफ भारत है जो अपने आप को उसने अपनी एक सॉफ्ट पावर बनाई हुई थी, अपनी एक इमेज बनाई हुई थी कि हम खत्ते में बहुत बड़ी ताकत है। वहीं पर उनको इस तरह की हार मिलना, फिर खत्ते में आइसोलेशन फेस करना, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, उसमें इंडिया आउट जैसी तहरीकें जो है वो चलना, तो ये इस बात का सबूत है कि इंडिया एक आइसोलेशन का शिकार है। फिर जो जयशंकर साहब थे वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे जब वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात करनी होती थी। अब इस वक्त ज़रा कंपेयर कीजिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा हुआ है। भारत आइसोलेशन का शिकार है, हेल होल जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान है, दुनिया में में अपना किरदार अदा कर रहा है, लीड कर रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के बारे में ट्वीट्स की जाती हैं। एक तरफ हेल होल के ट्वीट्स और वहीं पर शुक्रिया अदा किया जाता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और हमारे वजीर आजम ने कहा तो मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ, मैं सीज फायर को इंडेफिनेटली। इंडिया की जो डिप्लोमेटिकली एक उसने इमेज बनाई हुई थी वो इमेज शैटर हो गई है। इस सारी सूरत हाल से हमें यही चीज़ मिलती है। सिर्फ खत्े में ही जो इंडिया है वो आइसोलेशन का शिकार नहीं है, बल्कि कनाडा में जो सिख का कत्ल होता है और सिख जो लीडर्स हैं उनके कत्ल होते हैं, उसमें जब भारत मुलविस पाया जाता है, भारत के जो एजेंट्स हैं वो मुलविस पाए जाते हैं, फिर मगरबी दुनिया भी आपके खिलाफ होते जाती है। तो इसके हमें यही मालूम होता है कि ये जो मोदी साहब की एक पर्सनल डिप्लोमेसी इसको हम कह सकते हैं, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी हार है। जयशंकर की डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी लॉस है। एक तरफ इंडिया डिप्लोमेटिक हार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विन है। तो सम अगर हम बात करें कि आज की पूरी ये जो वीडियो थी इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि मोदी और भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो हुकूमत थी, जो ये एक अपना एक ऑरा क्रिएट किया हुआ था, अपनी एक इमेज क्रिएट की हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता शैटर हो रही है, वो आइसोलेशन का शिकार होते जा रहे हैं। और उनकी जो काविशें थी कि हम पाकिस्तान को आइसोलेशन का शिकार करेंगे, हम पाकिस्तान की एक नेगेटिव इमेज दुनिया में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसमें वो नाकाम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान एक अमन का दाई बनकर उभर रहा है। वहीं पर कहीं इंडिया जो है वो आइसोलेट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان تہام اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.